एक राज्य है बंगाल। बंगाल में अभी स्थिति तनावपूर्ण है, भयावह है। वहाँ लगातार दंगे की स्थिति बनी हुई है। मुर्शिदाबाद है, मालदा है और कई बंगाल के कई जिलों में स्थिति भयावह है। क्या कुछ लग रहा है आपको इस घटना में आपको? देखिए, ये बहुत दुखद बात है कि समाज में इस तरह की बात है। आखिर कहीं दंगा फसाद कुछ होता है तो गरीब लोग ही मारे जाते हैं। और जैसा कि बंगाल के मुख्यमंत्री का कहना है कि ये भाजपा का प्रायोजित चाल है, वक्फ बिल पास कराने के बाद अशांति फैलाना चाहता है, देश में हिंदू मुस्लिम करा करके राजनीतिक लाभ लेना चाहता है। कहा है कि ऐसे सब लोग पकड़ाए हैं जो कि बंगाल के हैं ही नहीं, वो हिंदू हैं और टोपी पहन करके वहाँ गए। उन लोगों का भी फ़ोटो हम लोगों को देखने का मोबाइल में मिला, टीवी पर मिला। इसलिए ये जो बातें हो रही है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और चाहे कोई भी हो, सरकार को ऐसे लोगों पर अविलंब कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री तो ममता बनर्जी हैं, उनका काम है वहाँ नियंत्रित करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना। उसमें तो वो फेल दिख रही है। वो फैल उस मामले में कहीं नहीं है। यदि आप इस तरह की बातें कहते हैं कि वारदात की बातें, तो भाजपा शासित ये राज्य में भी ऐसी घटनाएं हो रही है। और जहाँ तक ये बंगाल की बात है तो ये भी सामने आ रहा है कि वहाँ पर राजनीतिक रूप से बीजेपी के द्वारा इस तरह का माहौल बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है साजिश करके कि ताकि देश में हिंदू मुस्लिम का तनाव फैले और राजनीतिक लाभ ले हम। कोई भी मुख्यमंत्री चाहेगा कि हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में दंगा फसाद की बात हो, हिंदू मुस्लिम हो या हत्या नरसंहार हो। यह एक साजिश है। लगातार पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हमला हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, इसमें क्या? यही तो एक साजिश है, यही तो एक साजिश है। आखिर केंद्र सरकार कर क्या रही है? मैं पूछना चाहता हूं कि वहां पर कहाँ के लोग आते हैं? क्या बांग्लादेश के? बांग्लादेश के यदि आते हैं तो बॉर्डर पर तो केंद्र सरकार का सब एजेंसी है रोकने वाला, चाहे बीएसएफ हो, सीआरपी हो, अगर जो भी फौज है, जो भी पुलिस है। इसलिए वहाँ राजनीति हो रही है और यह बहुत दुखद है। चाहे शरण तो दे रही ममता, शरण आप कैसे कह सकते हैं कि वो शरण दे रही है? अपराधी लोग कहीं से भी कहीं भी जा कर के अपराध कर लेते हैं और चले जाते हैं। स्पष्ट है कि इसका जांच होना चाहिए और इसके लिए जो है कि न्यायिक जांच होना चाहिए। हिंदू वहाँ से वहाँ पलायन कर रहे हैं। बंगाल में हिंदू पे इतना अत्याचार क्यों सिर्फ बंगाल में? भाई, हिंदू और मुस्लिम की बात है, अत्याचार किसी पर होता है तो अत्याचार है, चाहे हिंदू पर हो या मुस्लिम पर हो। लेकिन मेरा ये कहना है कि उसी जगह अचानक वक्फ बिल पास करने के बाद इतना बड़ा है तो वहाँ क्यों हुआ? इसलिए कि ममता बनर्जी को अपदस्थ करने की चाल है केंद्र की। हम पूछते हैं कि टोपी पहन के हिंदू क्या करने गया वहाँ? बंगाली वो बोलना नहीं जानता है, वह हिंदी बोलने वाला लोग वहाँ दंगा करने के लिए कैसे गया? ये सब क्या प्रूव करता है कि कहीं ना कहीं साजिश हो रही है। एक दो की संख्या में आपको लगा कि हिंदू गए और इतनी तादाद में जो मुसलमान यहाँ पर दंगा कर रहा है, भगा रहा है, मार रहा है, कितने ट्रक ड्राइवर, कितने गाड़ी चालकों को मार दिया है, हत्या हो चुकी है। कई फैमिली को देखिए, किसी की भी हत्या हो ये गलत बात है और इस पर सरकार को अविलंब जो है कि अंकुश लगाना चाहिए। चाहे केंद्र सरकार हो या बंगाल की राज्य सरकार हो, दोनों को मिल के अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ताकि भविष्य में ऐसा हिम्मत अपराधी लोग नहीं कर सके। ममता के खिलाफ सॉफ्ट कॉर्नर आपका लग रहा है? ममता के खिलाफ सॉफ्ट कॉर्नर मेरा नहीं है। ममता जो है कि कोई भी मुख्यमंत्री अपने राज्य को बदनाम क्यों करेगा, क्यों कोताही करना चाहेगा, क्यों अशांति फैलाना चाहेगा? मैं ये जानना चाहता हूँ। केंद्र सरकार इसकी जांच करावे। केंद्र सरकार